अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हदीका इकबाल। और आज हमारा टॉपिक कॉशी-ऑयलर इक्वेशन कंटिन्यू है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है एक्स स्क्वायर वाई डबल बार प्लस 7/2 एक्स इंटू वाई बार नेगेटिव 3/2 वाई इज इक्वल्स टू 0, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इसमें हमने सपोजिशन की लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया और इसके हमने मज़ीद डेरिवेटिव्स ये हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंड करता है फ्रैक्शन पे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर ऑफ वेरिएबल और पावर ऑफ डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, वो कॉशी-ऑयलर इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या कहा, इफ़ इक्वेशन 2 इज़ द सॉल्यूशन देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। हमने पुट कर दिए तमाम वैल्यू एज इट इज़, एक्स की पावर m को हमने कॉमन लिया है और हमने ये कह दिया कि सिंस एक्स की पावर m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी इस तरह। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। जब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है तो हमारे पास दो तरह के रूट्स आए हैं, एक आया हाफ और एक आया -3। ठीक है, और हमने क्या लिखा, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेट्स इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2, इसे हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2। हमने ये रूट्स पुट कर दिए हैं और ये हाफ था, ये अंडर रूट के इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स इंटू c1 प्लस c2, और पावर नेगेटिव में थी ये डिवाइड में आ गई अपॉन x की पावर 3। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इससे हम रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कॉशी-ऑयलर का। इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, हमने वैसी सपोजिशन की है, हमने 3 तरह के डेरिवेटिव्स निकाल लिए। ठीक है, और हमने कह दिया कि इक्वेशन 2 इज़ द सॉल्यूशन देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी एज इट इज़, एक्स की पावर m कॉमन ले लिया है और इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है सबको। मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास एट द एंड क्या आई है इक्वेशन, एक्स की पावर क्यूब प्लस m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर नेगेटिव 10m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा हमें अब रूट्स फाइंड करने, तो हमने क्या किया है, रूट फाइंड करने के लिए पहले रूट के लिए हमने m को हमने 1 रखा है। जब हमने 1 रखा तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी एक रूट तो हमें फाइंड कर लिया है हमने, वो 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो गया x के इक्वल। अब मैं चाहती हूँ कि इस क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या मेथड लगाऊंगी, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, जहाँ मेरे पास क्यूब था मैंने 1 रखा, स्क्वायर वाली टर्म पे 1 कोफिशिएंट रखा, m पे हमने -10 एंड 8 हमारे पास कांस्टेंट है, मैंने 1 एज इट इज़ उतार दिए। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 1 2, 2 1 ज़ा 2, -10 प्लस 2 -8, 8 इंटू -1, 1 इंटू -8, -8 आ गया और ये इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट मीन्स m स्क्वायर प्लस 2m -8। इसे हमने अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, तो हमारे पास एक रूट आया 2 और एक आया हमारे पास -4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑल रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट 1 के साथ लिखेंगे, कांस्टेंट 2 के साथ लिखेंगे और कांस्टेंट 3 के साथ, तो इस तरह हमारे पास ये पूरा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या है, इसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है। ठीक है, सब में हमारे पास पहले कांस्टेंट में आता था ना, अब हमारे पास इनिशियल भी गिवन है, इसे हम उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई करते गए, सारी वैल्यूज़ पुट करते गए, एट द एंड हमारे पास वैल्यू क्या है, m स्क्वायर -m प्लस 3m प्लस 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे साथ, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने पुट करी
तमाम वैल्यूज़, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है हमारे पास इमेजनरी वैल्यूज़ में आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स में आ गए, तो फिर हम इस पर, हमें पता है जब भी इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स में आती है वैल्यूज़ तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं C1 x की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास -1 था, कॉस बीटा, बीटा की जगह हमारे पास 1 था, ln x प्लस C2 x की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह -1 साइन बीटा, बीटा की जगह 1 ln x। ठीक है, और इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अच्छा जी, इस तरह हमने इसको, ये होल टर्म में से 1/x हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये नेगेटिव में थी ना, तो ये डिवाइड में चली गई वैल्यू, और हमने लिख दिया C1 cos ln x प्लस C2 sin ln x। हियर हमारे पास वैल्यू जो इनिशियल गिवन है y = 0 और x = 1 है। मैंने पुट कर दिया जहाँ जहाँ जिस वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, ln 1 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो मेरे पास कांस्टेंट 1 की वैल्यू आ गई है, और अपॉन x भी आएगा। ln 1 0 साइन 0 0, ये टर्म तो 0 हो गई है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये C1 = 0, एट द एंड ये पूरी वैल्यू 0 हो गई है। इसका हम अब इसी इक्वेशन ए जो है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी हम डेरिवेटिव करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, C1 लिया, फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकेंड का डेरिवेटिव लिया, क्या बनेगा, नेगेटिव साइन ln x और ln x का 1/x। ठीक है, प्लस अब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, नेगेटिव x की पावर -2 cos ln x, सेकेंड सेम रहेगी। इसी तरह हमने दूसरी टर्म का भी इसी तरह सेम डेरिवेटिव लिया है, और हमने इसकी इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, जो कि y बार की है 1 और x की है 1। तो हमने जहाँ जहाँ जो जो वैल्यूज़ थी उन सबको पुट किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ln 1 0 cos 0 0 नेगेटिव 1/x² और कांस्टेंट सेम आ गया है। C2 लिया हमने, और इधर हमने ln 1 यानी ln 1 0 cos 0 0 प्लस 1/x², ये नेगेटिव इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, और हमें पता है C1 इक्वल्स टू क्या है, 0 के, हमने वो पुट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे C2 को C2/x² बचेगा, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 = x²। अब हमें क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 C1 = 0 एंड C2 = x²। हमने तमाम वैल्यूज़ को ले जाके इक्वेशन 1 में पुट किया। C1 0 है तो ये ऑल टर्म 0 हो जाएगी, और C2 की जगह हमने क्या लिख दिया, x² इंटू x -1 की पावर इंटू साइन ln x। ठीक है, 2 -1 एक पावर बचेगी, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।